Hello everyone, how are you all? I hope all of you must be in the best of your health. I welcome you all in my YouTube channel Relationships Redefined. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक राइटर भी हूँ और यहाँ पे आप सबके साथ रिलेशनशिप्स के बारे में ढेर सारी बातें करती हूँ। तो आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक आप सबके साथ डिस्कशन के लिए लेके आई हूँ और वो टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के। बहुत सारे क्लाइंट्स के थ्रू मुझे एक क्वेश्चन आया और काफ़ी जगहों पे मैंने जनरली जो प्रॉब्लम्स लोग लिखते हैं उनके बारे में भी मैंने पढ़ा है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि लोग एक्चुअली बैड रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फ़र्क ही नहीं जानते। तो पहले तो जो टॉपिक हम आज बात करेंगे वो होगा कि हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और हाउ टू फाइंड पीस इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। पर उससे पहले किसी चीज़ के हल में जाने से पहले हमें उसमें वो होता क्या है, अगर जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उस मर्ज की दवा भी ठीक नहीं निकाल पाएंगे। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी कि रिलेशनशिप ही क्या होता है। जब दो लोग साथ होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग अपने किसी काम के या अपने किसी बेनिफिट के लिए साथ हैं और उसमें से किसी न किसी तरह उन लोगों का बेनिफिट निकल रहा है, तो उस ऐसे यूनियन को वी कॉल इट अ रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है, दोनों अपना पे स्केल, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना वर्क लोड, अपनी ड्यूटीज जान के दोनों साथ में एसोसिएट होते हैं, दोनों का एक रिलेशनशिप बनता है। उसमें से एक को सैलरी मिल रही है, एक का काम सॉल्व हो रहा है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप। हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड घर चलाते हैं अपने, दे आर अर्निंग, दे आर बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। वाइफ्स दे जनरली टेक केयर ऑफ द हाउस, दे ब्रिंग अप किड्स एंड एवरीथिंग। तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे यूनियन जहां पे दोनों अपने किसी न किसी फॉर्म में बेनिफिट ले रहे हैं उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। बट धीरे धीरे वक्त के साथ इसमें एक पार्टनर का काफी मतलब एक पार्टनर अच्छे तरह से बेनिफिट उठा पा रहा है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा। तो ये एक अलग तरह का रिलेशनशिप हो गया। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों बहुत ही हैप्पी हैं, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, वो एक अलग रिलेशनशिप हो गया। और एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें एक पार्टनर की खुशी के लिए दूसरा पार्टनर खत्म होता जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है। ये एक तीसरी कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप है। तो जहां पे दोनों बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों खुश हैं, दैट इज अ हैप्पी रिलेशनशिप। जहां पे एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट वो ठीक है ना, वो दुखी है, बट दैट इज अ बैड रिलेशनशिप। एंड एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक पार्टनर अल्टीमेट लेवल पे बेनिफिट लेता जा रहा है और उसका दूसरा पार्टनर अपनी आइडेंटिटी लूज करता जा रहा है, कुछ भी उसको उस रिलेशनशिप में वहां रह के कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वो धीरे 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 डिटीरियोरेट हो रहा है एज अ पर्सन, तो उसको हम कहेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो बिफोर गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, अगर हमें ये समझ आता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है तो ही हम इसके बारे में ज्यादा बेटर बात कर पाएंगे। और अब आई होप, मतलब मेरे को लगता है कि ये डेफिनेशंस के बाद हम आप सब व्यूअर्स अपने अपने रिलेशनशिप्स को एक बार एनालाइज करना शुरू कर दिया होगा कि मेरा कौन सी कैटेगरी में आता है। दैट्स गुड। और उसके हिसाब से आप आगे टिप्स से वर्क ऑन करेंगे तो यू आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो बेसिकली हम यहाँ पे आज टॉक्सिक रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं। जब एक पार्टनर इतना बेनिफिट उठाता है और दूसरा पार्टनर अपने आप को गंवा के पहले पार्टनर का बेनिफिट देता है, तो यहाँ पे भी दो तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं। कुछ लोग हाईली इमोशनल होते हैं। फॉर देम गिविंग आउट देयर ओन सेल्व्स इज द फॉर्म ऑफ लव। दे लव अदर्स बाय सैक्रिफाइसिंग देयर ओन सेल्फ, बट for them they are seeking love, they are giving out love, so they are certain people are born givers, so they are actually giving love and they are deriving a sort of ultimate that feeling of happiness ki at least I am loving someone from the core of my heart, even though I am not being benefited, that is okay. The other person I am in love with, that person is being benefited and he or she is happy. So that relationship, that category of relationship
इज नाउ सेपरेट फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिकॉज क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो गिवर है उसने वो हैप्पीनेस सीख करी जो उसको प्यार देने से मिली, तो एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ना। वो गिवर है, उसने अपने आप को पीस दिया, तो that kind of a relationship is not toxic. And mind you, I have seen examples of thousands of such relationships, and that is why I am bringing up them, talking about them differently here. Now, the last category is the toxic relationship, in which I'm going to take an example of a girlfriend or boyfriend, because generally toxic relationships वहीं पे ही होते हैं when the relationship is not going into marriage and it is just on the verge of this breakup sort of, and generally वो इसी unmarried relationships ही ज़्यादा toxic होते हैं। married relationships में तो लोग या तो शायद बात नहीं करते इतनी उसमें, और अगर होते हैं तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो लाइक दे टर्न इनटू डिवोर्स एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड। इन सपोजिंगली a boyfriend is earning and the girlfriend is daily seeking money in one form or the other form, and the boyfriend is not वो रिश्ते में प्यार और सब कुछ चाहता है, लॉयल्टी चाहता है, और उसके बाद भी वो लड़की ना तो उसको लॉयल्टी देती है ना उसके साथ उसको प्यार करती है। तो ऐसे रिश्ते में लड़का धीरे धीरे सफर करता जा रहा है, बट लड़की को कॉन्टिन्यूसली मनी मिल रही है तो वो उससे बेनिफिट होती जा रही है। तो धीरे धीरे जो लड़का है डिप्रेसिव स्टेट में जाता जाएगा। तो इस रिलेशनशिप में वो कुछ बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इसको हम दूसरे तरीके से ये समझ लेते हैं कि एक लड़का है, लड़की से सारे फिजिकल प्लेजर्स ले रहा है और बदले में शी इज सीकिंग फॉर कि मेरे साथ शादी कर ले या मेरे साथ एंगेजमेंट कर ले या इस रिश्ते को नाम दे दे। वो ऐसा हो नहीं रहा है, ना लड़की के साथ वो लॉयल है और अपना बेनिफिट सिर्फ उसमें से वो डिराइव कर रहा है। तो ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही है जिसको जनरली छोटी एज में हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और हमें यही लगता है कि यस इट मे विद टाइम इट इज गोइंग टू टर्न। बट अगर इनिशियली ही ये सारे बैरियर्स आने लगते हैं जहां पे हम पीस फाइंड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो एक इंडिकेटर होता है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में टर्न हो जाएगा। अब ना इसमें से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि टाइम से इसको समझा जाए। जब आपको रियलाइज होने लगे कि आप अपने जो आपकी एक देने की शक्ति है उससे ज्यादा दे रहे हो और कुछ सीख नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसी टाइम पे इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ तो बेटर है, रादर देन अपना टाइम और अपनी एनर्जी इसमें और ज्यादा लगाने के बाद आप बाहर आए। और क्या कहते हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल टैरो स्प्रेड भी करते हैं जिसको हम कहते हैं शुड वी स्टे और शुड वी गो इन अ रिलेशनशिप, और वो पर्टिकुलरली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में ही होता है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर इंसाइट हमको मिलती है टैरो कार्ड्स के थ्रू कि हमें इस रिलेशनशिप में रुकना है या हमें इसमें से निकल जाना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कभी भी जनरली आप टैरो रीडिंग के इस सेशन के लिए जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर टैरो रीडर बिल्कुल जेन्युइन है, आई शुड नॉट से दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक दिस, बट देयर आर लॉट मैनी जो जेन्युइन नहीं है। तो इसीलिए अगर टैरो रीडर जेन्युइन है तो आपके इस रिलेशनशिप स्प्रेड से आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को तो वो सॉल्व कर ही देगा। और क्या कहते हैं, इफ यू डोंट बिलीव इन टैरो एंड साइंसेस लाइक दिस, सो इट्स बेटर टू एनालाइज ऑन योर ओन। इट इज आप उस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को बस यही एनालाइज कीजिए कि आप कौन सी स्टेट पे हैं। क्या आप पीछे हटने की स्टेज पे हो? क्योंकि पीछे हटने की कोई स्टेज नहीं होती पहली चीज तो, क्योंकि जितना आगे जाते जाएंगे धीरे धीरे अपनी सेल्फ को अगर आप खोते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी एनर्जीज कम होती जाएंगी। इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी के बाद आप अपने आप ही एक दिन अपनी पीस लूज करोगे, तो वो जब आपकी पीस खत्म हो जाएगी आप तब हटोगे। तो द मोमेंट आप रियलाइज करो कि आपकी पीस डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हुई है अपनी क्योंकि रिलेशनशिप्स का पॉइंट ही होता है कि वो हमें पीस दे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रखता है कि उसकी जिंदगी में शांति रहे,
एम्प्लॉय काम करता रहे, वो पे कर सकता है, उसको पे करके अपना काम निकलवा लेते हैं। तो अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों के साथ रिश्ते जोड़ते हैं, चाहे किसी भी तरह का रिश्ता हो। और जैसे ही वो रिश्ता हमारी पीस डिस्टर्ब करने लगे, हमें समझ जाना चाहिए कि उस रिश्ते की घंटी वहीं बज चुकी है, वो रिश्ता वहीं टूटने की कगार पे आ गया है। जितना टाइम से हम संभल जाएंगे, जितना जल्दी हम इस चीज को समझ लेंगे, उतना बेटर हमारे लिए उसमें से एग्जिट करना होगा। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया होगा। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें